इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां पर एक लड़का फ्री पैलेस्टीन की टी शर्ट पहनकर मैदान में घुसा था। पैलेस्टीन जिसे फिलिस्तीन भी कहते हैं, उसका मास्क लगा रखा है और विराट के बहुत करीब पहुंच जाता है। लेकिन जो ये लड़का आया, इसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि एक फोटो दिखाई और ये कहा कि इंडिया जो है इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये इसका कहना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और दो तस्वीरें मेनली थी। एक था कि स्टॉप बॉम्बिंग ऑन फिलिस्तीनी, मतलब फिलिस्तीनी जो लोग हैं उन पर बॉम्बिंग मत की जाए। और दूसरी तस्वीर जो थी वो थी, पीछे उसकी टी शर्ट पर फिलिस्तीन का नक्शा था और लिखा था फ्री पैलेस्टीन। कौन ये लड़का है? क्या ये इंडियन था जिसने फिलिस्तीन के नाम का समर्थन किया? दूसरा सवाल कि क्या ये सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत सीरियस कंसर्न था? वैसे फिलिस्तीन के मामले की बात है तो पहली बार इस वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद रिजवान ने इस मामले को उठाया था। सामने गुज़श्ता रोज वर्ल्ड कप फाइनल मैच की पहली बैटिंग के दौरान जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक शख्स ग्राउंड के अंदर दाखिल हुआ सिक्योरिटी को चकमा देकर और सीधा विराट कोहली के पास आया, उसे हग किया और फिर सिक्योरिटी उसे लेकर वहां से रवाना हो गई। ये बात तो नॉर्मल सी है, बड़े बड़े मैचेस में ऐसा हो जाता है। सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए थी, एक सिक्योरिटी कंसर्न भी था। लेकिन उस शख्स ने जो मास्क पहना हुआ था या जो शर्ट उसने जेबतन की हुई थी उस पर अगर गौर किया जाए तो उस पर उसकी बैक पर फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ था और फ्रंट पर बच्चों पर जो इजराइल की तरफ से बमबारी की जाती है उसके बारे में एक तहरीर लिखी हुई थी। और उस शख्स ने मास्क जो पहना हुआ था वो फिलिस्तीन का झंडा था। अब ये बात होती है, उसे बाहर लेकर जाया जाता है, भारत का पूरा मीडिया और सोशल मीडिया उसे मुसलमान दिखाते हैं। बाद चैनल्स ये बताते हैं कि ये भारतीय मुसलमान है और ये मैच में रखना डालने के लिए, मैच को बर्बाद करने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। और चूंकि भारत की जो सरकार इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी पिट्ठू सरकार बनी हुई है, हर तरह से उसे मीडिया में अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। फुल प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ किया गया, वैसे ही बिल्कुल जैसे मोहम्मद रिजवान की गजा वाली एक ट्वीट के बाद किया गया था। लेकिन फिर जब हकीकत सामने आई वो कुछ इस तरह के, जब उसे पकड़ कर लेकर जाया जा रहा था तो एक शख्स उससे सवाल पूछता रहा और वो उसके जवाब देता रहा कि वो शख्स क्रिश्चियन है, उस शख्स का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और वो मैच देखने आया था। और चूंकि उसके दिल में एक नफरत है इजराइल के लिए कि वो जिस तरह बॉम्बिंग करता है बच्चों के ऊपर, उस पर उसने प्रोटेस्ट का सोचा और दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम भी गया और सारे का सारा प्रोपेगेंडा ठुस कर गया जो हमारे पड़ोसियों का था मुसलमानों को बदनाम करने का, कि ये वर्ल्ड कप में जानबूझकर रखना डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, अब आइए आपको उन्हीं की जुबानी बताते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां पर एक लड़का फ्री पैलेस्टीन की टी शर्ट पहनकर मैदान में घुस आता है। पैलेस्टीन जिसे फिलिस्तीन भी कहते हैं, उसका मास्क लगा रखा है और विराट के बहुत करीब पहुंच जाता है। 3 विकेट गिरने के बाद जब इंडिया बल्लेबाजी करी थी 10 ओवर में 80 के बाद, केएल राहुल की पार्टनरशिप के बीच में ये इंसिडेंट होता है जहां पर ये लड़का घुस आता है और सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत बड़ा लाभ कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान ग्राउंड में घुस सकता है, विराट कोहली को ऑलमोस्ट हक कर सकता है, तो यार कल को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब लोगों के जहन में 2 सवाल है। एक, कौन ये लड़का है? क्या ये इंडियन था जिसने फिलिस्तीन के नाम का समर्थन किया? दूसरा सवाल कि क्या ये सिक्योरिटी के हिसाब से एक बहुत सीरियस कंसर्न था? और फिलिस्तीन का मामला क्यों, कहां, कैसे? वैसे फिलिस्तीन के मामले की बात है तो पहली बार इस वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद रिजवान ने इस मामले को उठाया था। रिजवान ने श्रीलंका के सामने शतक लगाया था और जीत के बाद कहा कि मेरी जीत फिलिस्तीन को समर्पित है। उसके बाद रिजवान के बल्ले से शतक भी नहीं लगा। रिजवान और फिलिस्तीन वाली जो क्रिकेट की कहानी है वो वहीं समाप्त हो गई। उसके बाद कहीं से ऐसा नहीं है, पाकिस्तान टीम ने सपोर्ट किया था। लेकिन विराट कोहली को जब एक लड़के ने आकर, नया लड़का जिसकी उम्र बहुत कम लग रही थी, 22, 23, 24, 25 साल का लड़का जो मैदान में आता है और घुस जाता है और उसके बाद विराट को हक करता है और पीछे लिखा होता है फ्री, तो फिर सवाल शुरू आता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है और क्या ग्राउंड में इसकी इजाजत दी गई? और खासतौर पर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम और सारे लोग, सेलिब्रिटीज से, क्या वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत हो सकती है? वैसे फिलिस्तीन को लेकर हमने ये भी देखा था कि 31 अक्टूबर को जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच था, वहां पर भी कई लोग ऐसे थे जो 3-4 लड़के फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे। बाद में पुलिस प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन जो ये लड़का आया, इसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि एक फोटो दिखाई और ये कहा कि
इंडिया जो है इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये इसका कहना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और दो तस्वीरें मेनली थी, एक था कि स्टॉप बॉम्बिंग ऑन फिलिस्तीनी, मतलब फिलिस्तीनी जो लोग हैं उन पर बॉम्बिंग मत की जाए। और दूसरी तस्वीर जो थी वो थी उस लड़के की जहां पर पीछे उसकी टी शर्ट पर फिलिस्तीन का नक्शा था और लिखा था फ्री पैलेस्टीन। मास्क पैलेस्टीन का, एक कच्छा पहना था उसने लाल कलर का, व्हाइट कलर की टी शर्ट जिसमें प्रिंटेड टी शर्ट थी। अब इस लड़के को लेकर जो जानकारियां निकल कर आई हैं वो ये है कि इन जनाब का नाम जॉनसन बताया जा रहा है। जॉन ये अपने आप को कहते हैं और ये जनाब जो हैं ये इंडिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इनका इंडिया से कोई दूर दराज तक का रिश्ता नहीं है। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है ये बताया है कि ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और ये विराट कोहली के बहुत बड़े समर्थक थे। मैदान पर विराट कोहली से मिलने गए थे और इसके साथ ही ये फिलिस्तीन के भी समर्थक हैं। इन जनाब का ही कहना था, जॉनसन का। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्होंने कहा यार ये हमारे लिए मैच का बेस्ट मूवमेंट था, इससे अच्छा मूवमेंट नहीं था। मतलब ये भी एक चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा यार ये आतंकवाद को समर्थन कर रहे, कई लोगों ने कहा कि मतलब इन शॉर्ट जैसे हम सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में आधी दुनिया इजराइल के साथ है, आधी फिलिस्तीन के साथ है। जो इजराइल के सपोर्टर हैं वो इसे आतंकवादी कह रहे थे कि आतंकवादियों को समर्थन करने यहां पहुंच गया ये इस तरह से, और जैसे मौका मिला। जो फिलिस्तीन के समर्थक थे वो इससे एक आइकॉनिक मूवमेंट मान रहे थे कि यार गुजरात के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सबके सामने एक लड़का क्या जिगरे से आता है। लेकिन इस लड़के के बारे में जब और जानकारियां तफसील से निकाली गई तो पता लगा कि ये जनाब जो हैं इनकी माता जी जो हैं वो फिलीपींस की रहने वाली है और इनके पिताजी जो हैं वो चाइना के रहने वाले हैं। ये जनाब जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली कहानी थी कि इनका मतलब क्या है, कैसे है, काफी मिक्स है। 27 अक्टूबर 1999 को इनका जन्मदिन हुआ था, यानी इस हिसाब से इनकी उम्र जो है 24 साल मानी जा रही है। और इनका जो पासपोर्ट निकल कर आया उसमें इनका नाम वेन जॉनसन लिखा हुआ है। तो ये इनके बारे में अब तक डिटेल निकल कर आई है। इसको दोनों नजरिए दिए जा रहे हैं, एक तो कि फिलिस्तीन के समर्थक भी थे लेकिन विराट कोहली के समर्थक थे ये। और जहां तक सवाल है कि कैसे टी शर्ट पहनकर अंदर मैदान में आ गए, तो उसकी कहानी ये है कि ये आए थे इंडिया की टी शर्ट पहनकर। फिलिस्तीन की टी शर्ट इन्होंने नहीं पहनी थी, इंडिया की टी शर्ट पहनकर आए। लेकिन बाद में इन्होंने अंदर आने के बाद जो अंदर वाली टी शर्ट थी उसको पहन लिया और बाहर वाली टी शर्ट को निकाल के रख दिया।